आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आपके काम होते चले जाएं। इस निज़ाम को राइज करने के लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं कि फेशियल आइडेंटिटी और बायोमेट्रिक के जरिए किस तरह से शनाख्त की जाएगी। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड जो है वो एक अच्छा मौसर निज़ाम शनाख्ती कार्ड का राइज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। क्या ही खूब हो कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम आ जाए कि जिसमें आपसे कहीं किसी दफ्तर में शनाख्ती कार्ड तलब न किया जाए। आप कहीं जाएं तो आपको बायोमेट्रिक के जरिए या फिर आपके चेहरे के जरिए शनाख्त कर लिया जाए और आपकी तमाम दस्तावेजात इस फेशियल आइडेंटिटी के जरिए सामने आ जाएं और आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आपके काम होते चले जाएं। ये निज़ाम पाकिस्तान में अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात में इस निज़ाम को राइज करने के लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। मरहलावार एक ऐसा सिलसिला है जिसके तहत ये निज़ाम नाफिज किया जाएगा और अरबाब इख्तियार का कहना है कि अगले साल के इख्तिताम तक इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। अब जरा जानते हैं कि ये निज़ाम है क्या, कि फेशियल आइडेंटिटी और बायोमेट्रिक के जरिए किस तरह से शनाख्त की जाएगी। आप किसी दफ्तर में जाएंगे, आपको कोई काम होगा, आप सबसे पहले जाकर आपसे शनाख्ती कार्ड तलब नहीं किया जाएगा, आपने सिर्फ अपने चेहरे की शनाख्त करानी है या आपको बायोमेट्रिक के जरिए आपके अंगूठे या उंगलियों के जरिए अपनी शनाख्त करानी है और इसके बाद आपसे मुतालिक तमाम मालूमात दफ्तर के सामने आ जाएंगी, उस मुतालिका दफ्तर के सामने आ जाएंगी और उसके बाद आप जिस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 1 या 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप अप्लाई करेंगे और आपका काम मरहलावार मुकम्मल हो जाएगा। और बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होगा कि आपको उस मुतालिका दफ्तर जाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। आप अपने घर बैठे एक किसी ऐप के जरिए अप्लाई करेंगे और आपको मुतल्लिका दस्तावेजात या जो भी चीजें आप चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। अब हम जानते हैं कि ये तरीका कार क्या होगा। इस तरीका कार के अंदर किसी भी कागज या कार्ड के जरिए आपकी शनाख्त नहीं होगी, बल्कि आपके चेहरे के जरिए या आपके बायोमेट्रिक के जरिए आपकी शनाख्त होगी। 24 घंटे सारा साल 24 घंटे आपको तमाम ऑनलाइन सर्विसेज तक रसाई होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने क्या किया है कि उन्होंने तकरीबन 2018 के वस्त में एक निज़ाम ई पास के नाम से जारी किया। ई पास में उन्होंने 10,000 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। आप उन सर्विसेज को अपने फेशियल शनाख्त के जरिए आप रसाई हासिल कर सकते हैं और आप जल्द अज जल्द उस प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और तालीम का शोबा, ये तमाम शोबे उसमें मरहलावार शामिल कर दिए गए। लेकिन अभी वो प्रोसेस पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ, या यूं कह लीजिए कि वो तमाम लोगों के लिए उस पर अमल करना लाजिम नहीं है। सिर्फ 2 शोबे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर, जहां पर हर फर्द ने जो अप्लाई करना चाहता है इन ई पास के जरिए अप्लाई करेगा। लेकिन अब वो ये करने जा रहे हैं कि पूरे मुत्तहिदा अरब इमारात में कागज को खत्म करने जा रहे हैं, प्लास्टिक को खत्म करने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को खत्म करने जा रहे हैं और कहीं भी अप्लाई करने के लिए आपको किसी दफ्तर में जाके किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने दस्तावेजात नहीं जाहिर करनी पड़ेंगी और उसके बगैर ही आपका काम हो जाएगा। यानी एक ऐसा निज़ाम मौजूद होगा। पहले उन्होंने सबसे पहले एक ऐप मुतारिफ कराई। उस ऐप में उन्होंने ये किया कि आपकी बायोमेट्रिक और फेशियल आइडेंटिफिकेशन को सेव कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि आपको एक वैलिड फराम किया, यानी एक आपको एक दराज दे दी। उस दराज के अंदर आप अपनी मुतल्लिका दस्तावेजात को महफूज कर सकते हैं, जिसको आप अगर चाहें तो दूसरे एक्सेस करेंगे और जब नहीं चाहेंगे तो एक्सेस नहीं करेंगे। इसके अलावा उस ऐप के जरिए आप अपने ऑफिशियल शनाख्ती कार्ड, अपने ऑफिशियल दस्तखत कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप मैनुअली दस्तखत करते हैं तो उस ऐप के जरिए आप अपनी जो वेरिफिकेशन है, अपने दस्तखत की जहां जरूरत है, उस डिजिटल दस्तखत वहां कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस ऐप की खुसूसियत यह है कि इसके अंदर सिक्योरिटी जो मेयर्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं कि आपके दस्तावेजात को कोई फौज नहीं कर सकता, उनको चुरा नहीं सकता और जिन लोगों को वो चाहिए सिर्फ उनको आप एक्सेस देंगे और वो एक्सेस भी महदूद मुद्दत के लिए होगी। जब वो एक्सेस की जरूरत नहीं होगी तो आप उसको फिर क्लोज कर सकते हैं। यानी वो ऐप आपकी तमाम दस्तावेजात को महफूज करने का तरीका है। आप उसको डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं, आप डिजिटल अपने दस्तखत कर सकते हैं, आप डिजिटल उस प्रोसेस के जरिए अपनी फेशियल रिकग्निशन के जरिए किसी भी चीज को अप्लाई कर सकते हैं। आप 10,000 सर्विसेज ऑलरेडी उनकी मौजूद है जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी हुकूमती कोई भी मामला हो, बैंकिंग सेक्टर को कोई मामला हो, रियल एस्टेट सेक्टर को कोई मामला हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मामला हो, या फिर हेल्थ केयर का मामला हो या तालीम का मामला हो। और अब तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने की जरूरत ही नहीं। यानी अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन
मेरे उस दराज के अंदर वो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो वो क्या होगा कि पुलिस एहलकार अगर मेरे चेहरे की शनाख्त करेगा तो वो मेरे शनाख्ती कार्ड के उस चेहरे की शनाख्त के जरिए उस लाइसेंस तक पहुंच सकता है। अगर वो मेरे शनाख्ती कार्ड को चेक करना चाहता है या वो ये चेक करना चाहता है कि मेरे पास जो सफरी दस्तावेजात हैं वो वैलिड हैं कि नहीं, या मेरे पास जो बताका है या मेरे पास जो रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट है या रेजिडेंस का जो कार्ड है वो वैलिड है अब तक के नहीं, तो वो फेशियल रिकग्निशन या बायोमेट्रिक के जरिए उसको एक्सेस करेगा और किसी भी जगह एक्सेस कर सकता है और उसके जरिए मालूम कर लेगा कि ये अभी वैलिड है या नहीं है। इसके अलावा मेरा पासपोर्ट या कोई भी चीज अगर मैं यूं ही मैं रहता हूं तो मेरी दस्तावेजात को, और अगर किसी मैं सरकारी दफ्तर में जाता हूं तो वहां मैं अगर अप्लाई करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो मैं उस इलेक्ट्रिक दराज के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक दराज के जरिए दस्तावेजात निकाल के उनको दे सकता हूं। तो इस तरह ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस यूएई में राइज हो सकता है और उस पे तकरीबन 7, 8, 9 साल से काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड जो है वो एक अच्छा मौसर निज़ाम शनाख्ती कार्ड का राइज हो चुका है। इसके अलावा इंटरनेट की एक्सेस भी सबसे जरूरी चीज इसमें इंटरनेट की एक्सेस है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में इंटरनेट की एक्सेस हो ताकि फेशियल रिकग्निशन किसी भी जगह की जा सके, क्योंकि फेशियल रिकग्निशन के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। तो पाकिस्तान में भी अब तकरीबन तमाम इलाकों में इंटरनेट की सहूलत मिल चुकी है, उसको सिर्फ मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ वक्त में आपको लगता है कि इंटरनेट की सर्विसेज सही काम नहीं कर रही। अगर ये सर्विसेज मौसर हो जाए, फेशियल रिकग्निशन का सिस्टम राइज हो जाए और आप इस डाटा को आहिस्ता आहिस्ता उस पर ट्रांसफर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना लें और मरहलावार कर लें, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, जो दफ्तरी अमूर में बहुत ज़्यादा मुदाखलत होती है, फाइलें फंस जाती हैं, महीनों सालों तक वो फाइलें फंसी रहती हैं, तो हम उस निज़ाम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द यूएई की तरह उस निज़ाम को अपने मुल्क के अंदर राइज करेगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे थे डिजिटल 24।